दोस्तों नमस्कार। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसा क्या करें कि आपकी डायमंड शिप पक्की हो जाए कि इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 3 के पहले पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर अटेंड कीजिएगा, सुनिएगा। पार्ट 3 के अंदर हम आपको और भी नई जानकारियाँ और आपके व्यवसाय को तेज़ी गति से बढ़ाने के लिए, विव इन इंडिया में तेज़ी से तरक्की करने के लिए क्या करना है, किन चीज़ों को ध्यान देना है, उन बात पर हम बात कर रहे हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। तो अभी तक की बातों से आपने बहुत कुछ चीज़ों को रियलाइज़ किया होगा, फील किया होगा कि कहाँ गलती हो रही है मुझसे, क्या गलती मैंने नहीं करनी है। राइट, वेरी गुड। अगर हो रही है फील तो नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों को रिपीट नहीं करना है फ्रेंड। गलतियाँ करनी है बट गलतियों को रिपीट नहीं करनी है। हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान से जाने अनजाने में ये सब सारी चीज़ें होती है, क्योंकि कोई भी इंसान यहीं आके सीखता है। माँ की कोख से कोई भी इंसान सीख के नहीं आता है, सीखना तो यहीं पर है। कोई बात नहीं, गलती हुई लेकिन रिपीट नहीं करनी है, और हर बार गलती करनी है लेकिन नई गलती करनी है। नई गलती करेंगे, सीखेंगे और उसे रिपीट नहीं करेंगे। ये एक बहुत अच्छे लीडर की निशानी होती है। आप जो देखते हैं, जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में बड़े बड़े ड्रीम पूरा करके बड़े बड़े पोजीशन में महीने का 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख 15 लाख जो लोग महीना कमा रहे हैं, क्या लगता है आपको ये किस चीज़ का पैसा उन्हें मिल रहा होगा? क्या वो लोग बहुत पहले हमसे पहले आ गए, जल्दी आ गए बोल के उस बात का पैसा मिल रहा है? क्या वो लोग हम आज ज्वाइन किए हैं, हाँ, लेकिन वो बंदा हमसे 5 साल पहले ज्वाइन किया, बहुत पहले हमारे आया, इसलिए वो पैसे कमा रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आने वाले 5 साल जो आप कर रहे हो वही करते हुए आने वाले 5 साल रहिए। 5 साल क्या 10 साल रहिए, आप महीने के 10,000 में भी नहीं रहेंगे। जो गलतियाँ कर रहे हैं उन गलतियों के साथ आने वाला 10 साल भी बिता दोगे इस इंडस्ट्री में तो महीने का 10,000 भी आप टच नहीं करेंगे। और आज जिस जगह पे हो 10 साल बाद भी अपने आप को उसी जगह पाओगे। लेकिन फिर क्या कारण है कि वो लोग आगे बढ़ रहे हैं? वो इन गलतियों को रिपीट नहीं करते हैं। महीने का 10 लाख कोई कमा रहा है, महीने का 15 लाख कमा रहा है तो 10 लाख के लायक अपने आप को तैयार किया है। कोई महीने का 15 लाख कमा रहा है तो 15 लाख के लायक अपने आप को तैयार किया है। उसका विजन 15 लाख वाला है। 10 लाख वाला वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार किया है। कोई महीने का 1 लाख कमा रहा है तो महीने का 1 लाख रुपए कमाने के लिए जो चैलेंजेस आएंगे, जो तकलीफ़ें आएंगी, जो परेशानियां आएंगी, जो सीखने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, उन चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार करके रखा हुआ है। महीने का 1 लाख रुपए कमाने के लिए जो इन्वॉल्वमेंट देना है, महीने का 5 लाख कमाने के लिए जैसा इन्वॉल्वमेंट देना है, वो वैसा इन्वॉल्वमेंट देने के लिए अपने आप को तैयार किया है। अगर आप महीने का 10,000 कमा रहे हो तो 10,000 कमाने वाले एफर्ट लगा रहे हो, 10,000 कमाने वाला शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, 10,000 कमाने वाला किताब पढ़ रहे हो, 10,000 कमाने वाला मेहनत कर रहे हो। मैं वादा करता हूँ, अगर आप महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो और ये चाहने की जो इच्छा है वो प्रबल है, मतलब आपने इसे कमिटमेंट के रूप में कन्वर्ट कर दिया, इरादा बना दिया कि मुझे कमाना ही है, कमा के रहूँगा ही रहूँगा महीने का 1 लाख रुपया, तो डेफिनेटली महीने का 1 लाख रुपये जब कमाने की आप ठान लेते हो, 1 लाख रुपये कमाने का आप जब सोच लेते हो, तो दोस्तों आपका वातावरण, आपका माहौल, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका, आप कभी लूज टॉक नहीं करोगे, आप कभी लो एक्साइटमेंट शो नहीं करोगे, कभी भी। ये सारी चीज़ें आपकी बदल जाएगी। उस समय आप कभी भी सफिशिएंट वर्क के बारे में नहीं सोचोगे। सफिशिएंट वर्क, आप हमेशा एक्स्ट्रा वर्क के बारे में सोचोगे। ये जितने भी लोग देखते होंगे, कोई कहता है कि मुझे 5 साल हो गया और महीने का 5,000 में हो, महीने का 10,000 में हो, 15,000 में हो, ये वो लोग हैं जो बहुत सारी कमियों के साथ साथ, मतलब सफिशिएंट, कोई भी चीज़ करना है सफिशिएंट करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगाना नहीं है। ऑर्डिनरी वर्क करोगे तो ऑर्डिनरी मैन बन के रह जाओगे, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाओगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करोगे लाइफ में, अगर आप एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करोगे अपने काम के अंदर, तो आपके लाइफ में, आपके खाते में भी पैसा एक्स्ट्रा आएगा दोस्त। तो सफिशिएंट चीज़ों पे नहीं रहना है। आपको पता है कि आज मेरे को 5 प्लान करने हैं, ये मेरा सफिशिएंट है, मैं जो टारगेट सेट किया हूँ उसके हिसाब से 5 प्लान मुझे करने हैं, तो 5 प्लान करके तो आपने सफिशिएंट काम किया, गुड, वेरी गुड, गुड बोलूँगा मैं तो उसको। लेकिन अगर इस 5 प्लान के साथ अगर आपने और 2 प्लान एक्स्ट्रा करके आया, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 5 प्लान करके आते तो ऑर्डिनरी वर्क,
ये तो हर कोई करता है, हर किसी को पता है, हर किसी का अपलाइन उसके ड्रीम के हिसाब से 80-20 के रेशियो के हिसाब से एक वर्क तैयार करके दे देता है। उस वर्क के हिसाब से वो लोग काम करते हैं। भैया डेली का मुझे 5 प्लान आया मेरे टारगेट के हिसाब से, मैं तो 5 प्लान करके आऊँगा ही आऊँगा। लेकिन अब जब व्यक्ति 5 प्लान के साथ 2 प्लान एक्स्ट्रा करता है तो डेफिनेटली वो उसको हक है ये सोचने का, ये उम्मीद करने का उसको एक्स्ट्रा इनकम आएगा। और महीने का लाख रुपए जितने भी लोग कमाते हैं वो कभी सफिशिएंट काम नहीं करते, कभी ऑर्डिनरी काम करते नहीं है, कभी गलतियों को रिपीट नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि वो इस काम को सीरियस लेते हैं, क्योंकि इस काम को अपना मानते हैं, अपना समझते हैं। ये मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, मेरी आईडी है, मेरा अपलाइन की आईडी नहीं है। जिस आईडी में आप काम कर रहे हो वो आईडी आपकी है। और मैं हमेशा कहता हूँ अपने किसी भी मीटिंग के अंदर भी, आईडी का मतलब आपकी इंडस्ट्री, आपका कॉरपोरेशन, आपकी कंपनी। आईडी अपने आप में अपने आप की कंपनी है। जिस दिन ये समझ के काम करो कि आपकी आईडी अपने आप में एक इंडस्ट्री, अपने आप में कॉरपोरेशन है, अपने आप में एक कंपनी है, तो सोचो उस समय आपका एटीट्यूड क्या रहेगा, एटीट्यूड का लेवल क्या रहेगा, किस अवतार में आप काम करोगे, किस अवतार के साथ आप घर से निकलोगे, किस अवतार के साथ मीटिंग करोगे, किस अवतार के साथ ट्रेनिंग करोगे, किस अवतार के साथ, मतलब क्या माहौल रहेगा, क्या शैली रहेगी, भाषा की शैली रहेगी, क्या शब्दों का चुनाव रहेगा आपका। आप जो किताब आज पढ़ रहे हो, शायद मुझे लगता है कि नहीं वही किताब में आप अटके रहोगे। उस किताब को फटाफट पढ़ के नया किताब पढ़ना है, वो खत्म करना है, उसके बाद एक और किताब पढ़नी है, वो खत्म करना है, उसके बाद नई किताब पढ़नी है। आज इस एरिया में काम कर रहे हो, उस एरिया में फटाफट लीडर पैदा करना है, लीडर पैदा करके मुझे एक नया पॉइंट स्टार्ट करना है, नया सेंटर स्टार्ट करना है। उस सिटी में जाओगे, उस सिटी में जाकर के फिर से बीज बोगे, फिर से बीज बो करके फिर से आप जीरो से काम स्टार्ट करोगे, फिर से वहाँ किसी को लीडर बनाओगे, लीडर बना करके फिर से वहाँ पर एक टीम बना करके फिर से आप मूव करोगे अगले सिटी के लिए, फिर उस सिटी में जाओगे। ये कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा आपके तरफ से, आप रुकोगे नहीं, आप रुकने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि आपका ड्रीम उतना बड़ा है। हर इंसान कहीं ना कहीं रुक जाता है क्योंकि उसके सपने छोटे हैं, वो सपना पूरा अचीव कर लिया, वो सोचा ही था महीने का कमाना है 10,000 कमा लिया, संतुष्ट, खुश। आप संतुष्ट व्यक्ति एक्स्ट्रा काम क्यों करेगा, संतुष्ट व्यक्ति एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों लगाएगा, संतुष्ट व्यक्ति वर्कलोड क्यों अपने ऊपर लेगा, संतुष्ट व्यक्ति क्यों एक सिटी से नया सिटी के बारे में सोचेगा, एक और सिटी खोलना है, 2 खोलना है, 3 खोलना है, 4 खोलना है, 5 सेंटर खोलना है, 5 सिटी डेवलप करना है, क्यों सोचेगा उसके बारे में। एक सिल्वर बन गया, 2 बनाना है सिल्वर, 4 बनाना है सिल्वर, 10 बनाना है सिल्वर। अब सिल्वर के बाद अब गोल्ड, चलो 4 गोल्ड बनाना है, 10 गोल्ड बनाना है। चलो बाइक अचीवर, चलो 1 निकला, 2 निकला, 10 निकला, 10 बाइक हो गया। चलो अब कार की बात करते हैं। अब जो बंदा पहले बाइक अचीवर बना उसको आप कार निकालना है, ऐसा करके 8-10 कार अचीवर निकल गए। चलो कि अब जो बंदा पहले कार लिया था उसको आप घर दिलवाना है, ऐसा करके 15-20 घर अचीवर निकल गए। अब बंगला लेवाना है, क्यों, कौन, क्यों करेगा, कौन करेगा, जिसके पास रहेगा बड़ा रीज़न, और जिसके पास रीज़न रहेगा उसी के पास बड़ा विजन होगा, और वही करेगा ये काम, और वही रहेगा अपने बिजनेस का आइडियल, आइकॉन, हीरो। तो आपको हीरो बनने के लिए काम नहीं करना है, आप सिर्फ अपने नीचे हीरो बनाइए। आपको लीडर बनने के लिए काम नहीं करना, आप सिर्फ अपने नीचे लीडर बनाइए। आप जो बनाओगे ऑटोमेटिक वो खुद आपको वापस मिलेगा। सो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन के अंदर आपने काफ़ी कुछ चीज़ सुना, काफ़ी कुछ चीज़ समझा और सीखा होगा। सो फ्रेंड्स, इसके आगे की जानकारी के लिए अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।